बीच गैस नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने कोयले से सस्ती बिजली बनाने का प्लान बनाया। वहां के ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया कि सरकार कोयले से बिजली उत्पादन चौगुना करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप के देशों की सख्ती। क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो कम दाम पर एलएनजी खरीदने वाले देशों की ओर देखेंगे तक नहीं, क्योंकि अब यूरोप की हालत पहले जैसी नहीं रही। रूस ने उसे भी तेल और गैस के लिए तरसा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान को सस्ती कीमत पर एलएनजी देने का सवाल ही नहीं उठता और इसी वजह से पाकिस्तान में गैस से बिजली उत्पादन का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया और कोयले से बिजली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान में गैस पावर प्लांट काम नहीं करेंगे और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पर काम शुरू होगा। उसकी सरकार का प्लान कोयले से बिजली उत्पादन चौगुना करने का है, लेकिन असली परेशानी पैसों की है और इसके लिए पाकिस्तान को निवेशकों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कोई फूटी कौड़ी तक देना नहीं चाहता और निवेशक मिलना तो दूर की बात है। ये बात पाकिस्तान की सरकार को भी पता है, लेकिन शहबाज सरकार कोयले से चलने वाले पावर प्लांट बनाने की तैयारी करके बैठी है, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान के पास हाई क्वालिटी गैस पावर प्लांट तो हैं, लेकिन गैस नहीं है, इसलिए कोयला ही आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन पाकिस्तान बिक भी जाए तो भी रोशनी नहीं ला सकता, क्योंकि न उसके पास पैसे हैं न निवेशक। वहीं रोजाना गरीबी और भुखमरी के जाल में पाकिस्तान अब इस कदर फंस चुका है कि उसे आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी बचा नहीं सकता। मतलब ये कि आईएमएफ के जिस बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान की सरकार कुछ भी करने को तैयार है, वो अगर मिल भी जाए तो भी पाकिस्तान को कंगाल होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त इस कदर बेहाल है कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के तौर पर 1 करोड़ 10 लाख डॉलर की किस्त मिलनी है, जबकि इस 1 करोड़ 10 लाख डॉलर के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। कुछ ऐसा करना है जिसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। आईएमएफ की टीम जब पाकिस्तान से निकली तो वहां के वित्त मंत्री दावा कर रहे थे कि 2-3 दिन में मिनी बजट लाया जाएगा। मिनी बजट के जरिए वहां की जनता से 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की वसूली करने का प्लान था, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान सरकार केवल छोटे छोटे टैक्स लगाने के ऐलान कर रही है और दावा कर रही है कि धीरे धीरे वो आईएमएफ की सारी शर्तों को लागू करेगी। सरकार की अपनी मजबूरी भी है, उसे लगता है कि एक साथ इतने टैक्स लोगों पर डाले तो पब्लिक विद्रोह कर देगी और सरकार ही गिर जाएगी। लेकिन धीरे धीरे टैक्स लगाने का असर यह है कि उसे बेल आउट पैकेज मिलने में देर हो रही है। जब पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम 30 जनवरी को पहुंची थी तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 390 करोड़ डॉलर था, लेकिन 13 फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 270 करोड़ डॉलर रह गया। मतलब 2 हफ्तों में 120 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार से कम हो गए। मुल्क को चलाने के लिए पाकिस्तान को रोजाना विदेशी मुद्रा भंडार खाली करना पड़ता है, जिसे रोकना मुमकिन नहीं है। लेकिन आईएमएफ से अगर 110 करोड़ डॉलर की मदद तब मिले जब 120 करोड़ डॉलर खजाने से निकल गए हों, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। यही गणित पाकिस्तान के अर्थशास्त्री अब वहां की सरकार को भी समझा रहे हैं। मतलब ये कि बेल आउट पैकेज के इंतजार में अगर पाकिस्तान को 10 दिन और लग गए तो पाकिस्तान तो पूरी तरह तबाह हो चुका होगा। उस वक्त तो बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान अपने जख्मों पर नमक ही छिड़क पाएगा, क्योंकि रोजाना पाकिस्तान के लिए डॉलर महंगा हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जैसे जैसे खाली हो रहा है, पाकिस्तान का रुपया और कमजोर हो रहा है। ऊपर से बेल आउट पैकेज के इंतजार में पाकिस्तान के कारखाने बंद हैं। जो उद्योगपति माल बनाकर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया करते थे, उनके कारखाने भी ठप पड़े हैं। ऊपर से महंगाई का हाल ऐसा कि लोगों की आह निकल रही है। वहां 1 लीटर दूध इस वक्त 210 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। 1 किलो चिकन की कीमत 700 से 800 रुपए के बीच है। बिजली से लेकर पेट्रोल डीजल तक और सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा होने की वजह से पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो रहा है।